नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का। तो आप जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस जो कि बहुत ही ज़रूरी है जिनको बारीकी से समझना। तो इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और आगे के प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं और इसको बारीकी से समझने का प्रयास भी कीजिएगा, जिससे कि आप 4-5 लोगों को भी शेयर कर सकें कि कैसे वर्क करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। तो पहले आपसे बस यही कहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए और शेयर भी कीजिए। तो आगे चलते हैं इस लिंक के प्रोसेस के साथ। देखिए, जैसे ही मैंने प्रोग्रेशन के लिंक पे क्लिक किया, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है। इस स्क्रीन में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं: प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पर हम सिर्फ अभी बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इस मॉड्यूल की, प्रोग्रेशन मॉड्यूल की। ठीक है। तो इस मॉड्यूल में आपको सबसे पहले गो, व्यू समरी और एक फाइनलाइज प्रोग्रेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले व्यू समरी के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में क्या दिखेगा। जैसे ही प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर मैंने समरी पर क्लिक किया, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे समरी पर तो आपको सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 2022-23 विद प्रमोशन एक्टिविटीज। यहाँ पर आपको टोटल एनरोलमेंट दिख जाएंगे, कंप्लीटेड दिख जाएंगे, पेंडिंग कुछ दिख जाएंगे। लेकिन आपको नीचे दिख रहा होगा कि प्रमोशन जो है स्कूल का वो हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, यानी सारे स्टूडेंट को प्रमोटेड किया गया मेरे इस यूडाइस कोड के अंदर के जो अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको कोई भी पेंडिंग प्रोसेस भी नहीं दिख रहा है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर इनकेस कोई होता है तो क्या क्या फील्ड्स दिखेंगे, ये से स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो वो आपको दिखेगा। क्या स्क्रीन होगी वो मैं एक व्यू देता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे सारे स्टूडेंट का जो प्रोग्रेशन है वो डन है, ठीक है, फाइनलाइज्ड है। तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है पेंडिंग में तो उसमें से एक रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ जो कि कंप्लीटेड किया गया है। तो एक और रिकॉर्ड होगा जिसमें कंप्लीटेड किया गया लेकिन उसका जो स्कूलिंग स्टेटस होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए, एक स्टेटस आपको दिख रहा है, एक और रिकॉर्ड होगा जिसमें डिफरेंट होगा। तो इसमें अगर देखें जिसको मैंने प्रमोट कर दिया है तो यहाँ पर बेसिक बेसिक डिटेल में आपको नेम, जेंडर, डीओबी, पीईएन नंबर सेकंड कॉलम में, परमानेंट एजुकेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, 2022-23 में क्या क्लास क्लास सेक्शन था वो यहाँ दिखेगा। और इस कॉलम में अगर बात करें तो जो प्रमोशन के बाद 23-24 में क्या क्लास एंड सेक्शन हुआ, मार्क्स क्या थे 2022-23 के, साथ में अटेंडेंस भी क्या थी 22-23 की, वो नीचे यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी। और प्रमोटेड स्टूडेंट है तो वो आपको डन ग्रीन कलर में दिखेगा भी। और प्रमोशन जो हुआ है स्टूडेंट का वो किस स्टेटस के साथ हुआ है स्कूलिंग में, तो वो आप देख सकते हैं लास्ट के कॉलम में, स्टडिंग इन सेम स्कूल, यानी उसी सेम स्कूल में ही प्रमोशन किया गया है। अब देखिए, ये चीज़ कैसे होगी, प्रोग्रेशन करते कैसे हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अभी जो मैं रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा हूँ वो 2 लेवल पर कर रहा हूँ स्कूलिंग स्टेटस को लेकर, जिसमें पहला स्कूलिंग स्टेटस है स्टडिंग इन सेम स्कूल। अब अगले रिकॉर्ड पे बात कर लेते हैं इसी में। तो देखिए, जो मैंने अगला रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सेम नेम, जेंडर, डीओबी, पीएन नंबर, क्लास एंड सेक्शन, ये कहाँ का है, 22-23 का। ठीक है, ये। और ये आपको दिख रहा है 23-24 का रिकॉर्ड। ठीक है, जहाँ पर प्रमोटेड क्लास एंड सेक्शन दिख जाएगी, मार्क्स दिख जाएंगे तो 22-23 की, अटेंडेंस 22-23 की। ठीक है, और अगर ये प्रमोटेड है तो आपको ग्रीन दिख जाएगा, एक्शन लिया हुआ है, डन है। अब रही बात जो मैं बताने वाला था कि स्कूलिंग स्टेटस, जो कि लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है इस कॉलम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस में नीचे लिखा है लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। उसके ऊपर एक ब्लू बॉक्स भी बना हुआ है कि स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये इस तरह के केस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कि आपने इस तरह का किया होगा, समरी के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पर स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा डिस्प्ले, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही उस ब्लू कलर के बॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो दिखेगी। ठीक है, जहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस 2023 का 2023-24 का दिखेगा, जहाँ पर स्टूडेंट का नाम और यूडाइस कोड, ड्रॉप बॉक्स स्कूल नेम और क्लास। अब आप सोच रहे हो कि जिसको विद टीसी या विदाउट टीसी आपने उसको प्रमोट किया है, तो इस केस में वो बच्चा गया कहाँ, क्योंकि क्लास तो और सेक्शन उसको अलॉट नहीं हुआ होगा भाई, जब उसको टीसी के साथ ही विदा कर दिया या बिना टीसी के। तो वो एक ड्रॉप बॉक्स में आपको पड़ा दिखेगा, मतलब उसमें डिस्प्ले दिखेगा कहीं तो इस तरह से आप उस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में देख सकते हैं। और उस ड्रॉप बॉक्स से देखिए, अगर वो टीसी के साथ गया है तो हो सकता है किसी और स्कूल द्वारा इंपोर्ट कर लिया जाए, ठीक है, पीएन नंबर के माध्यम से, या फिर वो आपके स्कूल में रिवर्स आ जाए तो आप उसे स्वयं इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स से ही। तो ऐसे केस में वो इंपोर्ट के प्रोसेस से गुजरेगा बच्चा जो कि टीसी या विदाउट टीसी गया है। क्योंकि देखिए, विदाउट टीसी गया है तो उसका रीजन भी बनता है कि क्यों। आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कोई भी बच्चा जाए तो टीसी के साथ जाए, जिससे कि उसकी स्कूलिंग स्टेटस भी आगे का क्लियर हो कि कहाँ एडमिशन ले रहा है। अब बिना टीसी के बच्चा कोई जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर वो फोर्सली एक इंपोर्ट प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, लेकिन वो केवल कुछ ही क्लास के लिए बाउंडेड है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट एडमिशन न्यू एंट्री उस स्टूडेंट की करना फिर से यूडाइस पे इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस और ईजी। ठीक है, तो इसी को समझना होगा कि कैसे हमें स्कूल के बच्चों को मैनेज करना है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, व्यू समरी में आपने देख लिया कि 2 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस को लेकर कि सेम स्कूल में ही स्टडी कर रहा है। ठीक है, और अगर वो सेम स्टडी स्कूल कर रहा है तो वो दिखेगा। लेकिन एक और स्टेटस जो मैंने आपको दिखाया कि वो टीसी और विदाउट टीसी के साथ वो आगे गया।
तो ये भी पॉसिबल होता है। अब बात कर लेते हैं इस ऑप्शन को लेकर। जब हम गो पर क्लिक करेंगे तो गो पर क्लिक करने के बाद क्या प्रोसेस अपनानी है, यानी प्रोग्रेशन मॉड्यूल की, यानी बच्चे को प्रमोट करना है। तो इस स्टेप्स को मैं फॉलो करते हुए आगे ले जाता हूँ कि कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने गो पर क्लिक किया प्रोग्रेशन मॉड्यूल में, तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आ गया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको दिख रही है वो कैसे एक्सेस करेंगे। देखिए पहले तो वो फुल दिख जाएगी, लेकिन आप क्लास वाइज देखना चाहते हैं, सेक्शन वाइज, तो यहाँ पर आपको उनको सिलेक्ट करके गो पर क्लिक करना होगा। तो वो लिस्ट दिख जाएगी और उनको स्टूडेंट को लिस्ट दिखते ही उनका जो एक वैल्यू है वो फिलअप करना है। क्या क्या वैल्यू फिल करनी है इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे ही वो लिस्ट स्टूडेंट की खुलेगी, ओपन होगी, क्लास एंड सेक्शन के माध्यम से भी ओपन होगी। आप देखिए क्लास इनपुट कर सकते हैं, सेक्शन भी उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी क्लास एंड सेक्शन के बच्चे सच होके आ जाएंगे डिस्प्ले में। ठीक है, उसके बाद उन एक एक बच्चों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या क्या फील्ड जो है आपको दिखेंगे। देखिए पेन दिखेगा स्टेट कोड के साथ। ठीक है, पेन अलग होता है, स्टेट कोड अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट बेसिक डिटेल, ठीक है, पेन नंबर का भी यूज होता है विद इन स्टेट, और स्टेट कोड का हो जाता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ बात आती है तो स्टेट कोड का यूज हो जाता है। प्रोग्रेशन स्टेटस आपको दिखेगा 22-23 का। ठीक है, और मार्क्स यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस दिखेगा नहीं, सॉरी, यहाँ फिलअप करना है, मार्क्स फिल करनी है 22-23 की, नंबर ऑफ डेज फिल करनी है 22-23 की, और स्कूलिंग स्टेटस 23-24 का जो है वो कंप्लीट करना है, सेम स्कूल या फिर टीसी विदाउट टीसी जो ऑप्शन आपको अभी दिख रहे थे थोड़ी देर पहले वो फिल करने हैं। और क्लास एंड सेक्शन टू भी प्रमोटेड, किस क्लास एंड सेक्शन में प्रमोटेड हुआ है, और एक्शन क्या लेना है अपडेट का, जैसे अपडेट करेंगे स्टेटस आपको डन दिख जाएगा। तो इस तरह से हर एक बच्चे का आपको करना है, सारे बच्चे प्रमोट होते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, टीसी विदाउट टीसी वाले होंगे, वो उनका स्टेटस भी आपको दिखेगा समरी में, जिस तरह से आपको अभी दिख गया था। तो ये होगी प्रोसेस किसकी, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में प्रोग्रेस करना या प्रमोट करने का प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो देखिए जैसे ही आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर बच्चों की डिटेल्स 2022-23 में उसके ओल्ड सेशन को लेके फिलअप करेंगे, तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा फाइनलाइज का। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ये बच्चे फाइनल हो जाएंगे प्रोग्रेशन के लेवल पर, यानी प्रमोशन हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ये एक तरह से सेमीफाइनल मानिए, एक और मेन ग्रांड फाइनल होगा जो कि फुल फाइनलाइज होगा। ठीक है, तो ये अभी एक प्रोसेस है, इसके बाद कोई चेंजेस यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन आगे चल के वहाँ पर भी चेंजेस नहीं होंगे, जो भी करेक्शन है यहाँ पे सब रुक जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। देखिए इसी प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिंक पर आपने जब क्लिक किया था तो आपको पहला ऑप्शन मिल गया था प्रोग्रेशन मॉड्यूल का। ठीक है, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सब, उसके अंदर समरी से लेकर गो ऑप्शन को लेकर भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे ही हम साइड में एक ऑप्शन देखेंगे वो दिखेगा इंपोर्ट मॉड्यूल, प्रोग्रेशन मॉड्यूल के साइड में। ठीक है, यहाँ पर आपको गो और व्यू समरी दो ऑप्शन फिर मिलेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये इंपोर्ट मॉड्यूल जो है वो दो जगह अवेलेबल होता है। पहला तो आपको मैंने प्रोग्रेशन एक्टिविटी के लिंक पर क्लिक करने के बाद दिखाया। ठीक है, साथ में आपको अलग से भी दिख जाएगा जहाँ पर ऑप्शन सारे दिख रहे थे। देखिए स्क्रीन में दिखा देते हैं आपको साइड में, ये देखिए आपके सामने इस स्क्रीन में दिख जाएगा। देखिए इसके अंदर तो दिख ही रहा था इंपोर्ट मॉड्यूल, साथ में आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस इंपोर्ट मॉड्यूल को दो जगह एक्सेस किया जा सकता है। देखिए अब जैसे ही इस इंपोर्ट मॉड्यूल के ऑप्शन में क्लिक व्यू समरी पर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए इनकेस मेरे सारे स्टूडेंट इंपोर्टेड हैं, मतलब ठीक है, मतलब मैंने क्या क्या इंपोर्ट किए हैं, कभी किए हैं कि नहीं, वो समरी दिखेगी। देखिए अभी तक मेरे द्वारा कोई भी स्टूडेंट या मेरे स्कूल द्वारा जो भी मैंने सेलेक्ट किया है स्कूल, वहाँ पर आपको कोई लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इंपोर्टेड बाई स्कूल इन 2023-24, तो मतलब यहाँ पर मेरे द्वारा मेरे स्कूल द्वारा कोई भी स्टूडेंट इंपोर्ट नहीं किया गया है, यानी बाहर से कोई स्टूडेंट नहीं आया या मेरे स्कूल का ही स्टूडेंट सेम फिर से मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, जीरो रिकॉर्ड दिख रहे हैं। आगे की बात करें, जब इस मॉड्यूल में आप गो पर क्लिक करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी इस पर भी देख लेते हैं। जैसे ही गो पर किया तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, ये तीन लिंक, पहला आपके सामने कौन सा है, इंपोर्ट विद इन स्टेट, और एक है फिर इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, और एक और है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ और दिख रहा था, उसी प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिंक में, जिसमें आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल था पीएम वाला, फिर आपको ये इंपोर्ट मॉड्यूल दिख रहा है जिसके अंदर ये ऑप्शन दोनों आ रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल हो गया, और एक ये ड्रॉप बॉक्स वाला, ये भी उसी में था प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो फिर से ये तीन ऑप्शन दिखेंगे जिसमें ये ड्रॉप बॉक्स भी आएगा, साथ में इंपोर्ट के दो ऑप्शन आ गए, इंपोर्ट विद इन स्टेट और इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले किस ऑप्शन की, इंपोर्ट विद इन स्टेट की। देखिए जैसे ही इंपोर्ट विद इन स्टेट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ये लिंक दिख रहा है गेट पेन एंड डीओबी। लेकिन सिंपल है कि जब भी आपके पास पेन और डीओबी ना हो उस स्टूडेंट की जिसको इंपोर्ट करना है विद इन स्टेट में, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करते ही आपको एक विंडो खुलेगी जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ से आप पेन एंड डीओबी उस बच्चे का एक्सेस कर सकते हैं। इनकेस अगर उस स्टूडेंट का आपको पेन पता है तो इनपुट कीजिए, डीओबी पता है इनपुट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए उसका डीओबी यहाँ पर पूरा और गो कीजिए। ठीक है, इस तरह से इस प्रोसेस के माध्यम से उस बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट पेन नंबर नहीं पता है तो दो तरीके हैं इसके, तो मैंने आपको पहला तरीका बता दिया है कि आप गेट पेन एंड डीओबी यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप स्टूडेंट का पेन अगर उस स्कूल से एक्सेस कर लें या टीसी जो वहाँ के स्कूल ने काट कर दी है बच्चे को, उस पर इसको
लिख दिया गया है पेन नंबर को, तो वहाँ से पढ़कर आप यहाँ इनपुट करके उसको प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भविष्य में देखिए आ भी जाएगा कि टीसी पर आपको ये डिटेल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इन केस अगर आपको नहीं पता है, नहीं लिखी किसी ने इस प्रेजेंट टाइम में, तो वो यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको एक्सेस करेंगे कैसे, क्लिक करते हैं। जैसे ही गेट पेन एंड डीओबी, मतलब जो उस बच्चे का जो पीएन नंबर मुझे पता नहीं है और डीओबी भी पता नहीं है, और उस बच्चे का एडमिशन करना है यानी इंपोर्ट करना है दूसरे स्कूल से लेकर अपने अंदर, अपने स्कूल के अंदर। और यहाँ पर आप उस बच्चे से आधार लीजिए, आधार का नंबर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उस बच्चे की सिर्फ वर्थ की ईयर डालनी है, सर्च कीजिए, आपको उसका स्टूडेंट का पीएन नंबर और मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर और डीओबी यहाँ पे लिखी मिल जाएगी। ठीक है, वो नोट डाउन कीजिए, फिर से वही विंडो, ठीक है, जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख जाएगी। इस पर क्लिक करते ही आपको क्या होगा, वो सारा इंपोर्ट प्रोसेस अपना लेंगे। और देखिए फिर इंपोर्ट विद इन स्टेट तो हो ही गया, अब इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंपोर्ट मॉड्यूल आउटसाइड स्टेट का पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको सर्च बाई पेन आप क्या कर सकते हैं, गेट पेन एंड डीओबी अचीव कर सकते हैं उस स्टूडेंट का, अगर नहीं पता है तो। और क्लिक करते ही गेट पीएन एंड डीओबी पर आपको उसका स्टेट सेलेक्ट करना, आधार नंबर इनपुट करना है बच्चे से आधार लेकर, उसका बर्थ ईयर इनपुट करना है, आपको पीएन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर उस बच्चे का मिलेगा, डीओबी डेट ऑफ बर्थ उस बच्चे की मिल जाएगी। यहाँ से उसकी पीएन और डीओबी को नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसी इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट इनपुट करना है, पीएन नंबर जो नोट डाउन कर लिया है, अचीव कर लिया है, और डीओबी उसकी इनपुट करके गो करते ही आप आगे की प्रोसेस कर लेंगे इंपोर्ट की, जिससे वो बच्चा उस स्टेट के उस स्कूल से भी आपके स्कूल में इंपोर्ट होकर एडमिट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से होगी। बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट और सर्च स्टेट जो है वो यहाँ पर करेंगे, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अब बात एक नीचे जो रेड दिख रहा है आपको लिखा हुआ, वो समझ लीजिए कि अगर कोई भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय और जेएनयू से इंपोर्ट किया जा रहा है तो स्टेट के ड्रॉप डाउन में क्या सिलेक्ट करना है आपको, केवी और जेएनवी में, मतलब जेएनयू और जेएनयू बोल दिया सॉरी, जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्ट करना है, और ये केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कोई स्टूडेंट इंपोर्ट करना, अगर वो केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय का है, तो आपको स्टेट की जो ड्रॉप डाउन है उसमें इन्हीं दो स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, केवी जेएनवी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ा। देखिए जो ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट हैं वो कौन से होंगे, ठीक है, देखिए दो तरह के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो दो इस तरह के स्टूडेंट कौन से हो सकते हैं, एक तो जो आपकी हायर क्लास है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्लास 1 to 8 है और आपने 8 वालों को प्रोग्रेस किया हुआ है, तो वो कहाँ जाएंगे, ड्रॉप बॉक्स में। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को आपने डिलीट कर दिया है, कहने का मतलब टीसी या विदाउट टीसी वाला जो अभी मैंने आपको बताया था वो प्रोसेस किया, तो वो भी बच्चे कहाँ मिलेंगे, टीसी और विदाउट टीसी वाले, वो भी आपको ड्रॉप बॉक्स में मिलेंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप वो बच्चे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च विद यूडाइस कोड के साथ, अपने स्कूल के खुद के, ठीक है, या किसी और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आप सर्च करके उनको देख सकते हैं, और उन्हें इंपोर्ट करना है तो वो भी इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो क्या होगा आगे देखते हैं। देखिए एक ऑप्शन मैंने बता दिया था कि यूडाइस कोड डालिए उस स्कूल का जिसके आपको बच्चे देखने हैं जो ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव स्टूडेंट में है। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप देखिए स्टेट सेलेक्ट कीजिए, स्टेट यहाँ पर होगा, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए, उस एरिया उस क्षेत्र के आपके सारे बच्चे दिख जाएंगे जो ड्रॉप बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स में जो होंगे सभी स्कूल्स के वो एक साथ दिख जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से आपको उन स्कूल के बच्चे दिखेंगे जहाँ पर ये कॉलम्स दिए हुए हैं, बेसिक डिटेल्स हैं बच्चों की, ठीक है, सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको, इनको देख लेना। इस तरह के रिकॉर्ड आपको बच्चों के दिखेंगे ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट के लिंक के अंदर। अब ये अपने स्कूल के भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या दूसरे स्कूल के, जिस स्कूल के आप सर्च कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर मिल जाएंगे। अगर स्कूल एक से ज़्यादा देखने किसी एक एरिया को लेके, ब्लॉक को लेके, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही है कि आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उस एरिया के सारे बच्चे जो ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट हैं वो दिख जाएंगे एक साथ। और जब कोई भी बच्चा आपको इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा होगा रिकॉर्ड यहाँ पर कोई भी, अब उसमें देखिए वो इंपोर्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे देखा लिखेगा, इंपोर्ट प्रोसेस का एक लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो ये एक सिंपल सा है कि किसी भी स्कूल का यूडाइस आप डालिए, उसका जो ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट है, इनएक्टिव स्टूडेंट है, वो आपको यहाँ दिखेगा और उसे इंपोर्ट यहाँ से किया जा सकता है। देखिए कितना आसान प्रोसेस है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको हर एक एंगल से जानना है कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी स्कूल से आया है उसे इंपोर्ट करना है तो कैसे प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। देखिए लास्ट में एक चीज़ मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि 2 पॉइंट्स हैं। देखिए जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी की बात कर रहे थे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो हुई है उसमें देखिए 2 तरह के स्टूडेंट मिलते हैं जब आप इंपोर्ट करने जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करने वाले 2 स्टूडेंट कौन से मिलेंगे, देखिए एक तो मिलेंगे जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी को मतलब प्रॉपर तरीके से किए गए हैं, डेटा को फिल्ड किए गए हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्रेस नहीं किए गए हों बच्चे, ठीक है, नॉट प्रोग्रेस, और ऐसे बच्चे जो नो प्रोग्रेस में हैं आप उनको फोर्सली इंपोर्ट करेंगे तो क्या कंडीशंस हैं। तो देखिए
वो वही हो सकती है जो आखिरी क्लास हो उस स्कूल की। अगर किसी स्कूल के बच्चे 5वीं तक ही उस स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ अपर क्लास नहीं है 5 से ऊपर की, तो उन 5 क्लास के बच्चों को आप फोर्सली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके स्कूल की क्लास आखिरी 8 है और आपने उन्हें आगे प्रोग्रेस नहीं किया है, मतलब एक तरह से प्रमोट नहीं किया है, तो वो किसी और स्कूल द्वारा फोर्सली इंपोर्ट किए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया भी है। अब इस प्रक्रिया को अगर समझना है तो मैं आगे इस वीडियो को लेकर एक अच्छे से आऊँगा कि फोर्सली इंपोर्ट क्या होता है। लेकिन इसके लिए आपको बस इतना कहूँगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टॉपिक पर स्पेशली आपको वीडियो दूँ, डीपली उसको एक्सप्लेन करते हुए, या कोई भी आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई प्रक्रिया जिसको आपको समझना है, डाउट है उसमें, मैं उस पर वीडियो आपको लेकर आऊँगा। आपके सपोर्ट के लिए मैं अपने चैनल पर हर एक वीडियो बनाने को तैयार हूँ। बस आप अपना प्यार लाइक शेयर और कमेंट के जरिए देते रहिएगा, और अपने साथ में जितने भी लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है उन्हें शेयर करते रहिए, और इस वीडियो को प्रमोट कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।